मेरा प्रश्न है कि जब 50 दिन की मोहलत दे दी है उन्होंने, ट्रंप ने, तो ये शांति की तरफ जाना कम दिख रहा है, ऐसा ज़्यादा दिख रहा है कि या तो नहीं 50 दिन में कर लो या ये और इंटेंसिफाई होगा। बेसिकली आप 50 दिन बाद क्या करने वाले हो? आप ऐसे मुल्कों पर टैरिफ लगाओगे जिनके साथ आपकी पार्टनरशिप ट्रेडिंग बहुत अच्छी है, इंडिया हो या चाइना हो। और दूसरी तरफ क्या ये भी दिखाता है कि रूस ने बढ़त बना ली है इस मामले में, क्योंकि अब अमेरिका को या नेटो को सामने ही आना पड़ गया है, नेटो को एक्सपोज होना पड़ गया है। और क्या ऐसे ये भी माना जाए, 3-4 इससे मैं निष्कर्ष निकाल रहा हूँ, आप जोड़ के बताइएगा, कि यूक्रेन के घुटने टिक नहीं वाले हैं, इसलिए अब खुलकर आना पड़ रहा है। और ये भी माना जाए क्या कि ट्रंप अभी कुछ दिन पहले तो जेलेंस्की को धमका रहे थे और अब वो खुलकर जेलेंस्की के साथ खड़े हो गए। देखिए, ट्रंप एक अपरिपक्व राजनीतिक है, जो मेरा ये अपना मानना है। परिपक्वता उनमें इसलिए नहीं है कि दूसरे टर्म में सर वो हाँ, दूसरा नहीं, मेरा अपना असेसमेंट मैं कह रहा हूँ, क्योंकि कोई भी राजनीतिक ये स्टेट्समैन सुबह कुछ बोले शाम कुछ बोले ऐसा नहीं होता है। और ट्रंप साहब के साथ मैंने ऑब्जर्व किया है, पुतिन, जेलेंस्की और ट्रंप जो बात करते हैं, जिससे वो लास्ट बात करते हैं उन्हीं की बातें वो करने लगते हैं। तो अब तक पुतिन के साथ 6 बार उन्होंने बात की है, जेलेंस्की के साथ लगभग 3 बार डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन हुआ है उनका। और उन तीनों में आप देखिएगा कि जिससे लास्ट मिलते हैं, पहली तो उनकी तनातनी हुई थी जेलेंस्की से जो दुनिया ने देखा था, उसके बाद उनका रुख बदल गया था। वो ऐसा दोस्त है कि राम के साथ जुड़ा हो, बात कर ले रात को तो अगली सुबह राम का हो गया, शाम से बात कर ले तो शाम का हो गया। बस ये सही कह रहा। बस वही हो ही रहा है। लेकिन अब जो ट्रंप, और लोग ये मान रहे हैं कि बहुत आमूल परिवर्तन आ गया है ट्रंप की नीतियों में और वो सब बदल देंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अब ट्रंप क्या कर रहे हैं, आपको याद होगा, ट्रंप साहब ने एक सप्ताह यूक्रेन को मदद देनी बंद कर दी थी। उनको कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो ये होता है, कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस जो होता है, वो देना बंद किया था। रूसियों ने इनको उसका पूरा फायदा कुर्स्क को खाली करा दिया। तो उन्होंने एक एडवांटेज दिया था कि तुम कुर्स्क को खाली करा लो, तुम्हारा जो ईगो जो हर्ट हुआ है कि आप कुर्स्क में घुस गए थे, वो खत्म हो जाता है, अब फिर बात करेंगे। उन्होंने बात भी की उसके बाद। अब ये देख रहे हैं कि ये तो मान ही नहीं रहा है, क्योंकि ये इनके फोटो बनवा के भेजता है, अच्छी अच्छी बातें करता है, लेकिन मतलब पुतिन भेजते हैं। पुतिन ने उनके लिए, ट्रंप साहब के लिए एक इमेज, उनकी जो पेंसिल की इमेज है वो बनवा के भेजी, तो खुश करने के लिए बेसिकली। तो पुतिन जानते हैं कि ऐसा करने से वो खुश हो। पुतिन ने अभी भी भला बुरा नहीं कहा है ट्रंप को, और ये कभी कभी कुछ कह देते हैं, तो वो समझते हैं। लेकिन पुतिन और रूसी जनता ये जानती है कि जो उनके ऑब्जेक्टिव हैं वो जब तक अचीव नहीं होंगे तब तक वो पीछे नहीं हटेंगे। और ट्रंप को ये लगता है कि अगर उनको कुछ मिसाइलें दे दी जाएं, कुछ टैंक्स दे दिए जाएं, तो हो सकता है फील्ड में परिवर्तन आए। वो भी नहीं होगा, तो वो अपना स्टेक्स बढ़ा रहे हैं विज़ावी जेलेंस्की। लेकिन पुतिन ये समझने को तैयार नहीं है कि किसी भी तरह से उनको नेगोशिएशंस करना होगा ट्रंप से भी इस बात पर। और वो जो उनका इंटेंडेड एम है कि वो जो 4 रीजन हैं, खेर्सोन, जापोरिजिया, खार्किव और दोनेत्स्क लुहांस्क वाले जो रीजन है, वो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में परिवर्तन करके उनको अपना भाग बना लिया है। और उस पर अभी भी 75% ही भूमि कैप्चर हुई, मतलब टोटल चारों प्रोविंस के। तो अगर वो रूसी जनता के पास -25% जाएंगे तो वो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। और अगर जीत भी लेते हैं और उनको मिला भी लेते हैं, तब भी वो वेस्ट के खिलाफ खड़े दिखेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये भी लगेगा कि ट्रंप साहब की उन्होंने बात नहीं मानी। तो अब ट्रंप का जो नई चाल है कि उनको दिखाओ कि हम सपोर्ट करेंगे, यूरोप उनको पैसे देगा, हम उनको सपोर्ट करेंगे मिलिटरीली, डिप्लोमेटिकली, इंटेलिजेंस जो भी है, लेकिन उनको नेगोशिएटिंग टेबल पर लाएंगे। लेकिन ये उनकी भ्रांति है और वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी, क्योंकि मैंने कहा रूसी बहुत डिटर्मिन्ड है इस मामले में। लेकिन सर 64% रूसी जनता, लेवाडा सेंटर रूस का जो है, वो ये कह रहा है कि वो बातचीत करने को तैयार है, मतलब कह रही है कि पीस टॉक्स कर लेने चाहिए पुतिन को। भले वो ये भी कह रही है कि जीते हुए प्रदेश लौटाए मत, पर बात कर लें। एक चीज़। दूसरी चीज़, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि 20-22 महीने का तो समय है
कि इकोनॉमी रूस की बहुत ख़राब ना हो, लेकिन वहाँ का जो कॉरपोरेट एलीट है वो चिंता में है। वॉशिंगटन पोस्ट पर एक लेख है, उसमें तो ये भी कह रहे हैं, हालांकि वॉशिंगटन पोस्ट अमेरिका का है, लेकिन फिर भी कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि कुछ कॉरपोरेट एलीट का ये मानना है कि शायद एक शानदार मौका फेस सेविंग का या इस युद्ध से एग्जिट का निकल गया है पुतिन के हाथों से, कर लेना चाहिए था। अब बात आके निकल गई है और नुकसान झेलेंगे, और इकोनॉमी कोई बहुत अच्छी नहीं है, बाहर कुछ भी कहते रहो आप। नहीं, देखिए, जो मेरा इस समय जो दौरा था रूस का, उसमें मैंने 2-3 चीज़ें देखी। एक तो पुतिन का कंट्रोल स्टेट पर, इकोनॉमी पर, मिलिट्री पर और उनकी जनता पर कंप्लीट है। कोई उनको चैलेंज इस समय नहीं कर रहा है। दूसरी बात जो आपने कही कि वहाँ का जो एलिट है, जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, वो चाहता है कि किसी न किसी तरह कोई रास्ता निकले, बातचीत हाँ, हो। ओलिगार्क्स। वो सारे ओलिगार्क्स हैं एग्जैक्टली जो पुतिन सपोर्ट करते हैं, पुतिन द्वारा समर्थित हैं। तो उनका ये कहना कि इसका बीच का कोई रास्ता निकल जाए, वो नहीं है। तीसरी बात जो वहाँ की जनमानस ये कहती है और वो एक्सपर्ट्स स्वीकार करते हैं कि ये युद्ध तब तक नहीं रुकेगा जब तक इंटेंडेड गोल जो पुतिन का है और रूस का है वो अचीव नहीं हो जाए, या किसी भी कारण से शीर्ष नेतृत्व में, या तो यूक्रेन में या रूस में परिवर्तन न हो जाए। वो दोनों होने से रहा, और ये लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं। लेकिन जनता ये नहीं समझती है कि यूक्रेनी भी कुछ न कुछ मामले में रूसियों की तरह हैं। उन्होंने जब रूसी कहते हैं, हम आज उनको हम भले ही यूक्रेन कहने लगे हैं, एक ही हैं, तो वो भी लड़ने के लिए, मारने के लिए तैयार हैं, वो भी झुकने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे में एक बीच का रास्ता न ज़ेलेंस्की चाहते हैं न पुतिन चाहते हैं। इसीलिए बहुत जरूरी है ये समझना कि जब तक वो परिवर्तन उनकी मानसिकता में ना हो या शीर्ष नेतृत्व में, दोनों जगह में नहीं हो, तब तक जो ग्राउंड रियलिटी है वो नहीं बदलेगी। चाहे वो कॉरपोरेट चाहे या ट्रम्प चाहे, ये लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं और वो पूरी तरह से निश्चिंत हैं कि हमें कुछ नहीं होगा। अभी भी आप ये समझिए ना, इकोनॉमिस्ट का डेटा है, वो कहती है 12 लाख लोग हताहत हुए हैं रूस के। और हताहत का मतलब कुछ जिनके जो वॉर फ्रंट पे इंजर्ड भी हुए हैं, मेडिकल हेल्प की जरूरत है। लेकिन ये तो सही है कि 2.5 लाख रूसी सैनिक मारे गए हैं, इकोनॉमिस्ट भी कहता है, और अन्य सोर्सेज से भी कोलेट करके जो किया गया है वो 2.5 लाख। तो 2.5 लाख छोटा नंबर नहीं है। 14 करोड़ की जनता जिसमें 2.5 लाख सिर्फ मर जाए, वो और मरना ही नहीं है, उनके कॉम्पनसेशंस होते हैं, उनके बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको उनको करना होता है, तो वो भी नहीं कर पा रहे हैं। तो अब पुतिन के समक्ष कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप रूसी जनता से बात करेंगे या उनसे, आप जैसे मैं तो 3 बार गया पिछले 10 साल में, उनके जीवन स्तर में, शैली में कोई परिवर्तन नहीं है। आप विदेश से जाके आपको लगेगा कि शायद मैं अपना कार्ड नहीं चला पा रहा हूँ, कॉफ़ी ख़रीदना होता है तो जो पीछे हटना पड़ता है कि कैश सब जगह चलता नहीं है या आपके पास होता नहीं है। उस तरह से परिवर्तन आया है। कुछ थोड़ी क्लोज सोसाइटी हो गई है। जैसे आप रूस पहले जाते तो एयरपोर्ट पर ही सिम खरीदते थे और पूरे रूस में यूज़ करते थे, अब वो नहीं है। एक नई तरह के आइडेंटिफिकेशन का हो गया। आप मतलब 8-10 दिन के लिए जा रहे हैं, 20 दिन के लिए जा रहे हैं, तो आप सिम नहीं खरीद सकते हैं, बड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस है। या जब किसी होटल में जाते हैं या गेस्ट हाउस में जाते हैं तो आपको पूरी तरह से आपको माना जाता है कि एनिमी है, या एक उस तरह से ट्रीट करते हैं। वो सुरक्षा कारणों से, ऐसा नहीं है कि आपको भारतीय जान के, बल्कि सुरक्षा कारण आपको पूरे बैग को खोल के सर्च करेंगे। यानी रूसी जनता के, और सबसे मज़ेदार है कि अगर कोई भी आवाज़ अगर हेलीकॉप्टर की भी आ रही है तो लोग बाहर खड़े होकर देखने, कहीं ड्रोन मेरे तरफ तो नहीं आ रहा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो उनमें आई हैं। लेकिन रूस में इस समय पब्लिक बिल्कुल आहत नहीं है इस युद्ध से, और उनका जो हिस्ट्री रहा है, अगर आप देखें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, खासकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जिसको ग्रेट पेट्रियोटिक वॉर कहते हैं, उसमें कोई ग्रेट पेट्रियोटिक वॉर कहते हैं, वो कहते हैं, हाँ वो कहते हैं। वो इसलिए भी कहते हैं क्योंकि, और ग्रेट पेट्रियोटिक वॉर का अपना एक संदर्भ है, 1821 में जो नेपोलियन ने कहा था उसको भी पेट्रियोटिक वॉर कहते हैं। और आप ये मान लीजिए कि उनके इतिहास में ये दर्ज है कि 1941 से और 44 के बीच कोई ऐसा हाउस होल्ड नहीं था जिसका कोई एक एडल्ट मेल फैमिली मेंबर युद्ध में मारा नहीं गया हो। तो
वो उस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहते हैं। हालाँकि वो जानते हैं, कई पीसनिक्स वहाँ जो हैं वो कहते हैं कि वार्ताएँ होनी चाहिए, लेकिन उन पर आम जनजीवन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा।